ये मामला चल रहा था। मैंने वीडियो मंगाई तो जब देखा तो बर्ड उन्होंने अपने गिराज में लगाए जिधर कार खड़ी करते हैं। हमने पेयरिंग की है तो माशाल्लाह रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो परिंदों को बड़ी अच्छी ताज़ा हवा भी मिलती है, बड़ा नेचुरल माहौल है कि केज की एक दफ़ा सेटिंग कर लेनी है, जिधर केज पड़ा है उधर ही पड़ा रहे। कैसे आपने बर्ड लगाने हैं और केज की सेटिंग कैसे करनी है और केज का साइज़ क्या है और स्टिक कैसे लगानी है, प्राइवेसी दें इनको। केज का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है। बॉक्स किस तरह हमने लगाया है। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लें जी दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताना है केज का साइज़ और केज की सेटिंग और बर्ड की सेटिंग, कैसे आपने बर्ड लगाने हैं और केज की सेटिंग कैसे करनी है और केज का साइज़ क्या है और स्टिक कैसे लगानी है। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं केज की जानिब। तो जिस तरह ये हमारा 8 खानों वाला केज है, ये चेक कर लें, ठीक हो गया। तो चलिए बात करते हैं केज के साइज़ के हवाले से। तो इसकी जो लंबाई है इधर से लेके इधर तक वो 2 फुट है, ऊंचाई है जो वो 1.5 फुट है, ठीक है। ये देख लें। जो इसकी चौड़ाई है वो भी 1.5 फुट है। इस तरह मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से लेके इधर तक ये भी 1.5 फुट है, ठीक हो गया। तो ये 8 पोर्शन वाला केज है, एंगल का केज बना हुआ है। इस तरह इसके अंदर पार्टीशन है, ठीक है। ये पार्टीशन निकालो तो खुली कॉलोनी टाइप बन जाता है। तो ये हमारे केज का साइज़ है। और कुछ भाई बोल रहे थे कि हमें स्टिक आपने एक लगाई है, तो हमने सिर्फ एक ही स्टिक यूज़ की है। ये चेक कर लें, ठीक है। जो बॉक्स हमने लगाया है, ये इधर बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो बॉक्स हमने लगाया है फुल हाइट पे और स्टिक जो लगाई है वो 4 से 5 इंच नीचे लगाई है। इस तरह होता ये है कि फ़ीमेल अंदर होती है तो मेल बाहर होता है। फ़ीमेल को मेल नज़र नहीं आता तो फ़ीमेल डिस्टर्ब नहीं होती। तो सारे केजों की हमने तकरीबन ऐसे ही सेटिंग की है आलमोस्ट। तो जो पेयरिंग हमने लगाई है, पहले भी भाइयों को वीडियो में बताया था कि हमने एक पेयर लगाया अगर गोल्डियन का, साथ में हमने लगाया है फोस्टर पेयर। इसी तरह एक गोल्डियन का पेयर और एक फोस्टर पेयर। इस तरह होता ये है कि ये आपस में डिस्टर्ब नहीं होते तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है पेयरिंग का, ठीक है। अगर हम आमने सामने गोल्डियन लगा देते हैं तो वो इसी पार्टीशन के साथ आके चिपकी रहती हैं और आपस में डिस्टर्ब होती हैं, लड़ती हैं, तो वो ब्रीड की तरफ नहीं जाती। तो इस तरह हमने पेयरिंग की है तो माशाल्लाह रिज़ल्ट भी देखने को मिला है। तो सब केज की हमने ऐसे ही सेटिंग की है। तो कोशिश किया करें केज आपने जिधर लगाने हैं उधर इनको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे। आमद और रफ्त कम होनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए इनका माहौल। इनको फुल प्राइवेसी में रखना है आपने। क्योंकि एक दोस्त है, उसके पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की है। क्योंकि सारे मामले जो मैंने बताए, दाना पानी कैल्शियम वो हर चीज़ दे रहे थे बर्ड को, तो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे। अगर अंडे देते हैं तो गिरा देते हैं। तो ये मामला चल रहा था। मैंने वीडियो मंगाई तो जब देखा तो बर्ड उन्होंने अपने गिराज में लगाए जिधर कार खड़ी करते हैं। आमदो रफ्त ज़्यादा है तो जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब था। उसको मैंने बताया भाईजान इस तरह इन्होंने ब्रीड नहीं करनी, क्योंकि ये दूसरा हिसाब नहीं है। लाभ बर्ड जावा वगैरह तो ब्रीड कर जाती हैं, गोल्डियन जो है ना बड़ा सेपरेट माहौल मांगती हैं। तो ये जो बॉक्स था, उन्होंने बॉक्स भी जो है ना जी केज की फर्श पे लगाया हुआ था। स्टिक ऊपर लगी है, केज ये बॉक्स नीचे लगा है, तो सारा मामला ख़राब था। तो फिर मैंने उसे बताया अगर इनसे ब्रीड लेनी है आपने तो इनको सेपरेट माहौल देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक केज रख दिया आपने तो लगा दिया। ये बिल्कुल सेपरेट प्राइवेसी मांगते हैं। तो कोशिश करें जितनी प्राइवेसी इनको देंगे उतनी अच्छी ज़्यादा ब्रीड करेंगे। तो हमने इधर तक प्राइवेसी दी है इनको कि एक गोल्डियन का पेयर लगाया, एक हमने
इधर लगाया है, फोस्टर पेयर लगाया है। तो इधर माशाल्लाह आज हैचिंग भी स्टार्ट है। ठीक है, तो ब्रीड हम माशाल्लाह डेली बेस पे हैचिंग स्टार्ट है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह प्राइवेसी रखेंगे बर्ड की तो माशाल्लाह रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। कोशिश करें उधर बर्ड लगाएं जिधर कोई बंदा ना आता जाता हो, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद, कोई भी चीज़ इनको नज़र ना आए। तो ये बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। शेड में आमदोरफ्त बहुत कम हो, आप भी इस तरह किया करें, अपना काम मुका के शेड से निकल जाया करें, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न है तो जितनी इनको प्राइवेसी मिलेगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कोशिश आपने करनी है कि केज की एक दफ़ा सेटिंग कर लेनी है, जिधर केज पड़ा है उधर ही पड़ा रहे। ठीक है, क्योंकि सीज़न में जैसे इनको डिस्टर्ब आपने करना है तो ये सारा मामला ख़राब कर देते हैं। बाज़ दफ़ा अंडे नीचे गिरा देते हैं, बाज़ दफ़ा ब्रीड पे आए होते हैं तो बॉक्स में नहीं जाते। तो एक दफ़ा आपने केज की सेटिंग कर लेनी है, बार बार केज को नहीं हिलाना ताकि बर्ड डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह हमने किया है कि जो हमने केज लगाए हैं ये पूरा सीज़न हमारे केज इधर ही रहने हैं। ये चेक कर लें। ठीक है, पूरे शेड की जो सेटिंग हमने करनी थी हमने एक बार ही कर ली है। इधर माशाल्लाह धूप भी केज को आती है। बात करने का मकसद है कि सीज़न से पहले पहले आपने सेटिंग केज की कर लेनी है ताकि केज को नहीं हिलाना। बाज़ दफ़ा बर्ड ने अंडे दिए होते हैं, बाज़ दफ़ा अंडों पे होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह आप बर्ड के साथ मामलात करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी। प्राइवेसी दें इनको। केज का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है, बॉक्स किस तरह हमने लगाया है, स्टिक किस तरह लगाई है। तो ये सारा मामला करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई भी आपको केज के हवाले से मसला नहीं आएगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। जो हमारे शेड की सेटिंग है वो भी छत के ऊपर है, तो इधर बहुत कम आना जाना होता है लोगों का। कभी कोई दोस्त आ जाते हैं शौक करने के लिए, कोई परिंदे परचेज़ करने के लिए आ जाते हैं, तो फिर वरना इधर मैं ही होता हूँ। तो मेरी भी कोशिश होती है अपना दाना पानी करके जल्द से जल्द शेड से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि सीज़न है तो सीज़न में बर्ड को जितना आप डिस्टर्ब कम करेंगे तो उतनी अच्छी ब्रीड आएगी। और एक इधर बात मैं आपको बता दूँ, कुछ दोस्त हैं वो केज परचेज कर लेते हैं तो वो केज की जो फुल हाइट है ना, जिस तरह के ये है केज की छत है, ठीक है, ऊपर उनके ये खाली होता है, छत नहीं होती, तो बर्ड ऊपर से भी डिस्टर्ब होता है। जैसे ये फुल हाइट है ना तो ये ऊपर सिर्फ ये तारें होती हैं, ये वाली जो चादर है ये नहीं होती। तो अक्सर भाइयों को मैंने बताया है उनके जो बर्ड हैं वो स्टिक पे बैठ के कभी गर्दन पीछे करते हैं, कभी इस तरह करते हैं। तो मैंने बताया कि जो केज की हाइट है ना, इसके ऊपर आप कोई शीट वगैरह जिस तरह छत बन जाती है केज की, इस तरह बना दे तो इंशाल्लाह आपका मसला क्लियर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला क्लियर हुआ भी है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी परेशानी की, ब्रीड की, बर्ड में कोई भी मसला मसाइल नहीं आएगा। ये चीज़ें फॉलो करें। जो चीज़ नहीं पता फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इधर एक और बड़ा बेनिफिट है हमें, हवा की वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है। ठीक है, ये चेक कर लें, इधर माशाल्लाह डोर खुला है, ये शाम तक खुला रहना है। ये इधर हरियाली, तो परिंदों को बड़ी अच्छी ताज़ा हवा भी मिलती है, बड़ा नेचुरल माहौल है। इस वजह से बर्ड बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। तो ये हाइट पे है, इधर बहुत लोगों का काम माना जाना है, बर्ड डिस्टर्ब नहीं होता तो बड़ा अच्छा सर्वाइव कर लेता है। तो कोशिश करें आप भी, जिधर भी सेटिंग आपने करनी है बस ये ख्याल रखना है कि बर्ड को प्राइवेसी देनी है ताकि बर्ड ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो सके। भाइयों के पास जगह कम है वो पार्टीशन के साथ कोई शीट वगैरह या गत्ता वगैरह लगा दें ताकि गोल्डियन के पेड़ को गोल्डियन का पेड़ नज़र ना आए। इस तरह आप ऊपर नीचे तो लगा सकते हैं लेकिन आमने सामने नहीं लगाना आपने। अगर आपके पास सिंगल ही केज है तो फिर केज में थोड़ा सा फासला रख लें, ठीक है, ताकि पार्टीशन के साथ आके जब वो मिलते हैं ना तो फिर लड़ते हैं तो वो फिर जो डिस्टर्ब रहते हैं। यहाँ केज में थोड़ा सा फासला रख लें, 1.5 फुट का, और यहाँ पार्टीशन के ज़रिए कोई शीट वगैरह या गत्ता वगैरह लगा लें ताकि आपस में पेयर जो ना लड़े नहीं, डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह हमने किया, एक गोल्डियन का पेयर, एक फोस्टर, इस तरह का फासला काफ़ी बढ़ जाता है।
तो बाकी तो नज़र आते हैं उनको पेयर सारे, लेकिन ये है कि आपस में वो लड़ते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक हो गया। इस तरह आपने सेटिंग करनी है अपने शेड की। न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनको जो चीज़ पूछनी है, ये व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे हमारा, तो व्हाट्सअप पे हम रब्ता कर लें। जो चीज़ समझ नहीं आई हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करेंगे। ओके जी, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, बर्ड्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।